प्यारे भाई बहन सभी को क्लास 8 के जितने भी जो 1 मार्च यानी कि 16 मार्च जो एग्ज़ाम है 1 में वो आप लोग के बहुत ही ईजी तरीक़ा से आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, जो आप लोग को बहुत ही चंद मिनटों में आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चंस को बना दीजिएगा, मैथ का क्वेश्चंस। इसके बाद हम साइंस का डालेंगे क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है, इसलिए सब विषय का भी उतना नहीं डाल रहे हैं। फिर भी कल परसों तक हो सके तो हम सब विषय का इसमें अलग अलग तरह के जो VVI क्वेश्चन जिसे हम क्लास 9 को बतलाए थे, उस तरह आप लोग के भी एक क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं, जो हम परसों लॉन्च कर देंगे एक एक करके क्वेश्चन। इसलिए वीडियो जहाँ तक होगा वहाँ तक फैलाइए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ठीक है। हम आप लोग के एक एक करके प्रश्न का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग के मॉडल पेपर 2 हम लोग के आप लोग के लिए सोल्यूशन करने जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, प्लस 10y का गुणनखंडन, यानी कि क्या बोला, गुणनखंडन जहाँ बोले इस तक क्वेश्चन बोले तो जो मिल रहा है दोनों जो कॉमन जो है, तो दोनों कॉमन क्या है, तो 5 दोनों का कॉमन है, तो 5 जो मिल रहा है उसको बाहर कर देंगे। तो 5 मिल रहा है तो 5 बाहर कर दिए, इसमें क्या बच गया, सिर्फ x बच गया। इसमें क्या बच गया, 5 जब बाहर कर दिए 5 दूनी 10, तो 2y ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इस तरह के हम लोग अगर बनाएंगे, ठीक है। और इससे नहीं बनेगा तो इससे भी कर सकते हैं, 5 इंटू एक्स तो 5x और 5 दूनी 10 और y के y, तो इससे भी आंसर हम लोग सही कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, a² + 2ab + b² का गुणनखंडन। जानबे करते हैं कि a + b का होल स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। ये a + b का होल स्क्वायर आप लोग तो पढ़ चुके होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं कि 2x और 3x² 4x³ का सर्व गुणनखंडन। सर्व गुणनखंडन क्या बोला है, सर्व गुणनखंडन। सर्व गुणनखंडन के मतलब यही होता है बाबू लोग कि जो मिल रहा है, जो सेम मिल रहा है, तो इसमें तीनों कॉमन क्या मिल रहा है, तो x मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 होगा, x होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। 39 - 9 भागा 3 का मान होगा। अगर इस तरह ब्रैकेट सबसे पहले जानना करते हैं, बोर्ड मास के नियम है, सबसे पहले ब्रैकेट, तो 9 में अगर 39 में अगर 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। 3 से भागा कर देंगे 10 तिया 30, तो ऑप्शन नंबर 1 सही, 10। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, m² को m + n से गुना करने, क्या बोला, गुना करने। तो ये 2 घड़ी 1 हो गया, तो m³ हो गया, तो m³ हमारे ऑप्शन में कहाँ है, तो सेकेंड नंबर ऑप्शन में है। कहाँ पर है, सेकेंड नंबर ऑप्शन में, देख रही है यहाँ स्क्वायर है। तो ये आप लोग इसे भी ध्यान से रखते हैं। आप लोग जितना माइंड आप लोग निचोड़िएगा, नींबू जैसा होता है, नींबू जितना निचोड़ता है उतना रस गिरता है, उसी तरह आप लोग जितना माइंड को घुमाइएगा उतना मैथ आप लोग तरीका से सीख सकते हैं। जैसे कि हम कैसे किए, इसमें स्क्वायर पूछ रही है, स्क्वायर तो यहाँ m है, m से गुना करेंगे तो m³ हो जाता है, लेकिन यहाँ क्यूब है, तो शुरू जब देख लीजिए क्यूब यहाँ है, तो आंसर नंबर ऑप्शन कि 3x = 18 और 3x का मान बोला, ये तो गुणम है, यानी कि क्या चीज़ से गुना करेंगे। हम 2 तरह के बता रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा, 2 तरीके से बता रहे हैं। एक क्या है, पर गुणम है, आगे तो भागा में 18 से 3 भागा देंगे तो 6 आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस तरह होगा। और क्या बोला है कि 3x, यानी कि दोनों जुवेंट है, तो दोनों जुवेंट इसमें आएंगे, 3 में कितना क्या चीज़ से गुना करें जो 18 आएगा, तो हम लोग जानते हैं। अगर टेबल आप लोग मजबूत होगा तुरंत बता दीजिएगा। तो 3 में क्या से गुना करेंगे, तो 6 से गुना करेंगे, 6 तिया 18, 6 तिया 18, तो इस तरह भी हम लोग आंसर ला सकते हैं, ठीक है। 7 नंबर क्या बोला, 2x - 1/3 = 3 का हल होगा। तो क्या बोला, 2x पहले इपटी माइनस में है, इधर आगे तो प्लस में, 3/1 + 1/3, 2x = 3 9 + 1, यानी कि 10 बटे कितना गया, 10/3, ये गुणम है, इधर आ गया तो भागा में, यानी कि चेंज करते हैं 1/2, तो 5, तो 5/3, 5/3। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, संख्या x और 5 का योग, यानी कि x + 5, तो x + 5 कहाँ है, तो यहाँ है। x + 2 नहीं बोला, x + 5 बोला है, योग बोला, योग मतलब जोड़, तो x + 5 बराबर इतना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा।
उसके श्याम की आयु x है, यानी कि मान लो श्याम की आयु कितना है x है, और 5 वर्ष बाद उसकी उम्र 20 साल हो जाती है। 5 वर्ष के बाद, तो 5 वर्ष के बाद कितना 20 साल हो जाती है, तो 5 वर्ष बाद बोला तो प्लस हो जाएगा। गुना नहीं बोला ऐसे ही को करेगा, गुना बोलता तो इससे लिखा था, लेकिन अब पूरा बोलता तो मेरे से लिखा था, लेकिन क्या बोला बाद बोला, तो बाद रहेगा तो काची लिखाएगा प्लस में रहेगा। क्लियर। चलिए पूर्णांक होंगे तो ये तीनों 51 बोला है, योग बोला, क्या बोला योग, तो योग जहाँ बोले यानी कि प्लस, तो सबको जोड़ के देखेंगे कौन आंसर आ रहा है। तो मेरा नहीं होगा ये 15 16 31 हो गया, 31 48 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, x का 1/4 यानी कि x इतना, y का परसेंट y/100, तो XY आगे इंटू 400 यानी कि इला होगा सर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। x का 40, ठीक है, जब भी से क्वेश्चन रहे तो आप लोग क्या कीजिएगा 200 गुने 100 ऊपर कर दीजिएगा और 40 नीचे, 40 बचे 200 और 500, कितना आएगा आंसर आएगा 500 आएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है 500। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 350 रुपये अंकित मूल्य वाले एक कुर्सी का दाम 300 रुपया है, तो उपलब्ध बट्टे की राशि, राशि बोला है। अगर इसमें परसेंट अगर नहीं बोला है, इसमें सिर्फ राशि बोला, तो 350 में जब मिल रहा था उसमें हमको 350 में उपलब्ध हो गया, तो कितना रुपये डिस्काउंट दिया, तो 50 रुपये दीजिए। कितना रुपये दिया 50, 350 में क्या करेंगे 50 घटा देंगे, 350 में 300 घटा देंगे तो कितना आएगा 50 आएगा। ठीक है। 14 नंबर क्या है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 2500 रुपया है, तो इसका 10% बट्टा दिया जाता है। कितना दिया जाता है बट्टा, तो 10% जब बट्टा देंगे तो कितना आ जाएगा 250 आने की, फिर इसको विक्रय मूल्य बताइए, तो 250 में घटा देंगे तो कितना आएगा 0522 यानी कि 2250 आएगा। कितना आएगा 2250, तो 2250 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड में सही है 2250 रुपया। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 200 रुपये वाला वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर लाभ होगा, तो परसेंट में दिया था, तो 200 की वस्तु है 300 में बेच रहे हैं, तो 100 रुपये कितना होगा 100 रुपये लाभ हो रहा है, आगे 100 रुपये बेसी हमको कम मिल रहा है। ठीक है, तो मिल रहा है ना, तो 100 रुपये मिल रहा है तो 100 ऊपर लिखाएगा, जो लाभ कितना हो रहा है 100, अक्रय मूल्य कितना था, तो 200 गुने 100, 10 2 से 50%, कितना परसेंट हुआ लाभ 50% हुआ। चक्रवृद्धि का ब्याज का फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि का ब्याज का फॉर्मूला कैसे होता है, ठीक है ये होता है। 70 नंबर क्या बोला है कि 4 2 किस तरह के अनुपात को दर्शाता है, सीधा अनुपात कौन होगा, सीधा अनुपात, ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, 1 दर्जन अंडे का मूल्य 60 रुपये, तो 10 दर्जन अंडे का मूल्य क्या होगा, 1 दर्जन का है 60, तो 10 दर्जन का कितना होगा 600, सिंपल सी है। तब 1 दर्जन में 60 रुपया रहेगा, तो 10 दर्जन में 600 रुपया होगा। उन्नीस नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी त्रिभुज के अधिक से अधिक कितने कोण न्यून कोण हो सकते हैं, 3। किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण हो सकते हैं 2। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना मान कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, आप लोग जानते करते हैं। अष्टभुज में भुजाओं की संख्या होगी, यानी कि अष्ट में कितना होगी 8, 8 को बोला तो 8 ही रहेगा भुज। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कौन होते हैं, यानी कि 23 नंबर क्वेश्चन तो कौन होते हैं, बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही। अष्टभुज के सभी अंत कोणों का योग्य होता है, तो कितना होता है 1080 होगा, 1080 होगा, क्योंकि 8 भुजा के तो एक भुजा के जानबे करते हैं, 90 से कर देंगे तो 90 90 करते 100 गुना करेंगे तो उतना 800 1080 आएगा। आप लोग को बुक में दिया हुआ कि 8 भुज के अंत कोणों का योग कितना होता है 180
80 डिग्री होता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। दिए गए समांतर चतुर्भुज के x का मान निकालिए। तो यहाँ 110 दे दिया है, तो मान लीजिए ये फिगर, मान लीजिए फिगर है, यहाँ 110 दे दिया है और यहाँ निकालने बोला, तो यहाँ 17 ना होगा, 70, क्योंकि इसका मान कितना होता है 180। तो 180 में 110 घटा देंगे, कितना आएगा 70 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो 2x प्लस 2x माइनस 3x प्लस 1, 2x है, इपटी प्लस में है, इधर आगे माइनस में, ये माइनस में, इधर आगे तो प्लस में, तो 3 और 1 4, x बराबर कितना आएगा 4, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 5 का व्युत्क्रमण होगा, यानी कि 5 का जो उल्टा क्या होगा, तो 1/5 होगा, ऑप्शन नंबर, क्योंकि 5 ऐसे लिखा था, इसे उल्टा कैसे, तो 1/5। परिमेय संख्या -8 6 का मानक रूप होगा, मानक मतलब कटिंग करके दिया, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, मानक मतलब दोनों बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 28 में क्या बोला है कि -4/8, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। 29 नंबर क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। गुना बोला है तो कटिंग कर देंगे, तो 1 आएगा आंसर। ठीक है, योज प्रतिलोम हो, योज प्रतिलोम जहाँ पूछे तो मैंने प्लस में रहेगा तो माइनस में कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस में कर देंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। प्लस में था, ये माइनस हो गया। कि 13/25 भागत बराबर x दे दिया है, यहाँ x मान है, लेकिन आप भी जहाँ आंसर नहीं दिया रहे, आंसर दे दिया रहे यार, कुछ निकालना रहे तो क्या करेंगे, बाहर काट देंगे, 13 कम 13 और 5 5 25, तो 1/5, ऑप्शन नंबर 2 सही। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 2/5 का समतुल्य संख्या होगा, तो 2 चौक 8 और 5 2 चौक 8 5 चौक 20, तो दोनों नीचे पर बराबर है, 2 चौक 8 हो गया, लेकिन यहाँ 3 गुना हो गया, इसलिए आंसर इसका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। 33 नंबर क्या बोला, 49 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट, तो किसका है, तो 70 का है। 7 का 49 होता है और 1 जीरो का 2 जीरो हो गया, इसलिए सिंपल हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 7 का 49 होता है और 1 जीरो लगा के डबल हो गया, तो हो गया 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, 25 का स्क्वायर होगा, 25 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर 625। 35 नंबर क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं कि इसमें से कौन सा पैसा, ये तो हम जानते करते पढ़ते आ रहे हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 4.5 का वर्ग होगा, तो कौन होगा, तो 0.2, तो हम लोग ये अगर पॉइंट के 1 लगा रहे हैं तो इसको हम लोग जानते हैं 2 संख्या के पॉइंट लगा देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही, क्योंकि यहाँ 2 के बाद संख्या के बाद पॉइंट है, सिंपल पॉइंट लगा वर्गमूल बोले तो संख्या 1 है, तो 1 के डबल यानी कि 2 संख्या के बीच में क्या होगा, पॉइंट होगा। 3 के नहीं होगा, इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो ये दोनों तो है ही नहीं होगा, इसमें भी तो नहीं होगा, क्योंकि 3 में इसमें 2 बोला है, 1 है तो 1 के डबल 2 में, ठीक है। 37 नंबर, 5 के घन का इकाई अंक है, कितना 5 रे, उसका इकाई अंक जो होगा वो 5 ही होगा, ठीक है। 5 × 5 × 5 625 5 ही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि a का मान इतना दिया है, तो a का मान कितना है 1, b का मान 2 प्लस b का मान 2 और a का मान 1, तो 1 + 2 कितना होगा 3 हो गया। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 1 + 1 लो 2 हो गया डायरेक्ट, क्योंकि 0 के जहाँ पावर ऊपर होगा आंसर का मार दीजिएगा 1 मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। 3.5 × 10 की पावर -7 बोले तो यानी पीछे वाला, तो 7 को बोला 1 2 3 4 5 6 7, इसे गिन लीजिएगा, 7 को रहेगा वही ऑप्शन मार दीजिएगा, जो भी पावर में रहे वही मार दीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि 1 का मान बोला, तो 1 की जगह कौन बताए, 8 3 में कितना जोड़ेंगे जो 1 आ जाएगा, तो 7 8 जोड़ेंगे तो कितना 8 3 11, 11 के 1, ठीक है, इसलिए 8 जोड़ देंगे। सिंपल से आप लोग जमा लगा सकते हैं सब चीज़।
42 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 किस प्रकार के बीजे है। तो 3 गो है तो त्रिपदी है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 3x प्लस 3 में 3x प्लस 1 को घटाने से प्राप्त होगा। तो 3x घटाने बोला तो 3x कैंसिल, 3 में 1 गया तो 2 बचेगा, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। एक्स स्क्वायर का एक्स यानी कि 2 का एक्स है, अरे एक एक्स कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा, एक एक्स नहीं बचेगा। ऑप्शन 25 और 30 का निम्न बोला, निम्न मतलब पहल का, और उच्च बोलता तो ये होता, लेकिन निम्न बोला तो 25 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही। आंकड़ों का परिसर जहाँ बोले तो सबसे बड़ा कौन है इसमें 12, सबसे छोटा कौन है 1, तो 11 आ जाएगा। आप परिसर बोले तो सर क्या कीजिएगा, सबसे बड़ा लीजिएगा और सबसे छोटा से क्या कीजिएगा माइनस कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 47 नंबर भी सेम कुछ बोला, सबसे परिसर बोला तो सबसे बड़ा कौन 39, सबसे छोटा कौन 13, तो 39 में 13 गया तो 26। वर्ग अंतराल का 20 और 40 का वर्ग चिन्ह होगा, तो दोनों के जोड़ देंगे, 20 प्लस 40 भागा 2 तो कितना होगा 60 का था 30 होता है। जब एक पासे को फेंका जाता है तब सम संख्या प्राप्त करने की प्रयत्ता होगी, आने की जब सम संख्या की प्रयत्ता क्या होगी, तो 2/2 होगा। तो 13 के जान पे करते हैं, तो 13 कैसे, तो 1 2 3 5 1 2 3 4 5 1 2 3, इसे कहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 मिल रहा है। तो ये आज आप लोग के हम 50 क्वेश्चन बता चुका हूँ, जो भी आई इससे भी बहुत क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में, और जो हम परसों डालने वाले हैं उसमें मेन क्वेश्चन जो आप लोग के एग्ज़ाम के तौर तरीक़ा से आने वाले, इसलिए वीडियो पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्वेश्चन हम यूट्यूब में अपलोड करते ही आप लोग के मोबाइल में आ जाए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सरस्वती माता की जय।